Hello, my dear students. Welcome to the session of ISS 2025 पेपर डिस्कशन, पेपर नंबर 2 दिस टाइम। तो जो आपका पेपर 1 था उसके मुकाबले पेपर नंबर 2, अगर आप मोटे तौर पे कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो जो पेपर 1 था उसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी और जॉइंट और मतलब बाइनोमियल पॉइजन ये सारी चीज़ें हैं। बट जो पेपर आपका 2 है उसमें स्पेसिफिकली वो एस्टिमेशन पे चले जाते हैं, बायस्ड अनबायस्ड पे चले जाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, वो लाइकलीहुड वगैरह में वही सारी चीज़ें आती हैं। मतलब दिख रहा है क्लियर डिफरेंस है पेपर 1 और पेपर 2 में। आइए ज़रा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। यस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। लेट x1 टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम, ये आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है या पीडीएफ समझ लीजिए, और आपसे अनबायस्ड एस्टिमेटर पूछ रहे हैं। अभी निकालेंगे, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए। Let x1 to xn be a random sample from normal distribution. Consider the statistic this. What is this? जी, मैं इस क्वेश्चन के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब इतने बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। ये एक तो ये एस स्क्वायर है और दूसरा जिसमें 1/n करके लेते हैं, 1/n समेशन। तो ये दो एस्टिमेटर्स पे जिसने अच्छे से काम किया है वो तो ये क्वेश्चन फटाफट कर लेगा। अच्छा, इसके ये इसको मैं से मतलब थोड़ी देर में कराता हूँ, पहले इस पे आते हैं क्योंकि आपके लिए फिर भी इजी रहेगा उसके मुकाबले। लेट x1 टू xn बी रैंडम सैंपल, ये आपका पीडीएफ है सबका, x1 x2 xn सबका। आपसे अनबायस्ड पूछ रहा है बेटा। बायस्ड अनबायस्ड में क्या होता है? यस, थीटा कैप इज अनबायस्ड फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ किसका एक्सपेक्टेशन किसके बराबर है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप थीटा, इतना ही करना है, इतना ही करना है। तो आपसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या अनबायस्ड है थीटा के लिए। तो इनमें से अनबायस्ड निकालने के लिए पहले का एक्सपेक्टेशन, दूसरे का एक्सपेक्टेशन, तीसरे का, चौथे का, जिस भी पार्ट का एक्सपेक्टेशन थीटा के बराबर आ गया वही अनबायस्ड हो गया आपका। ठीक है, बट यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स बार है और यहाँ सारे एक्साइज हैं, तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, मीन तो निकालना ही पड़ेगा, मीन तो निकालना ही पड़ेगा। मैं निकाल के बता देता हूँ, उसके बिना कैसे करोगे आप? आइए, पहला स्टेप समझ लीजिए। जी, लेट अस फर्स्ट फाइंड ई एक्स। ठीक है भाई, ई एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, सबका सेम ही होगा ना। रैंडम सैंपल तो होता ही आईआईडी का सैंपल है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबका, एक जैसा मीन निकलेगा, एक जैसा वेरिएंस होगा। ओके, नाउ व्हाट इज ई एक्स मेरे बेटा? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दिस इज एक्स इनटू एफ एक्स एक्स। साथ दीजिए, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, बस इसमें गलती करोगे। वो एक्स इज ग्रेटर देन थीटा, ग्रेटर देन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन थीटा। तो एक्स का जो लोअर लिमिट है वो थीटा है मेरे बेटा, और अपर लिमिट इन्फिनिटी लेंगे ना, और क्या लेंगे? अपर लिमिट जब नहीं दिया हुआ तो इन्फिनिटी लेंगे। ये येलो कलर में लिख दिया, ध्यान रखिएगा जीरो नहीं है, थीटा है, थीटा। अब ये इंटीग्रल कर लेते हैं। हाँ, ध्यान से। नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ, यहाँ फाइनल आंसर लिख के बता दूंगा, रुक जाओ, क्योंकि हमें अच्छे से करना है ना। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो मेरी आंखें कह रही थी मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। सो एक्स फ्रॉम थीटा से इन्फिनिटी, नहीं बेटा ये एक्स इंटू जो एफ एक्स एक्स था आपका, ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस थीटा डी एक्स। अब बिल्कुल यही है, अब इसको इवेलुएट किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझदारी से। बेटा इसको करेंगे आप थीटा से इन्फिनिटी, एक्स सी माइनस ई एक्स देख सकते हैं इंटू ई पावर थीटा। जी, ई पावर थीटा बाहर, ये आ गए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो करना ही पड़ेगा बेटा। आ जाओ कोई बात नहीं, ये अभी पता लगेगा मैं नेक्स्ट पेज पे आपको क्यों लेके आया हूँ। मुझे दिख रहा था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, दैट इज सो इट इज ई पावर थीटा अंदर, एंड ये आई एल ए टी जो 12th क्लास में अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था।
x इंटीग्रल ऑफ e माइनस x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x अगेन इंटीग्रल ऑफ e माइनस x dx पूरे का इंटीग्रल, ठीक है ना, यू नो दिस। सो इट इज e पावर थीटा एंड इसका इंटीग्रल माइनस एक्स ई माइनस एक्स, रिमेंबर लिमिट आपकी थीटा से इन्फिनिटी है, मज़ा तो अब आएगा, अब आएगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव ई माइनस, इसका इंटीग्रल ई माइनस एक्स, और माइनस का अलग से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो दैट इज ई पावर थीटा बाहर, इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, भाई ज़रा चिंता काहे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है मेरा मैथ्स का टच अच्छा है आप लोगों के लिए, तो ये ज़रा लिमिट में तरीके से निकाल के बता देता हूँ। देखिए इसमें अगर आप इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो एकदम से तो कुछ नहीं डालेगा, तो दिस विल बी ठीक है ना। ये तो पहला एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स ई माइनस ई एक्स, ये बनेगा। नहीं बेटे इसमें अगर आप इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी डायरेक्टली तो डलेगा नहीं, इसमें एट इन्फिनिटी पूछ रहे हैं, इसका क्या होगा एट इन्फिनिटी, जरा बताएंगे व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स बाई, बेटा यही दूरदृष्टि चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लॉजिक लगाएंगे तब काम हो जाएगा। भैया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, हाँ जी एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, एल हॉपिटल्स रूल, बेटे 1/x लो थोड़ा सा, अब बताओ क्या आएगा, 1/infinity, व्हाट इज 1/infinity, जीरो। आगे मजा, देखिए देखिए आपके सामने भैया, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लॉजिक ही नहीं लगाएंगे फिर कैसे चलेगा। तो मैं लिख रहा हूँ ये ई पावर थीटा बाहर है मेरे बेटा, -1 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स बाई ई एक्स, ये अपर लिमिट हो गया है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, चेक कर लो भैया, कुछ भी गलत, कुछ भी गलत नहीं है, बकवास ना करना, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ लगा दिया गया, प्लस इसका इंटीग्रल अगेन माइनस आएगा, येलो कलर में लिख देते हैं ये, चलिए जी बढ़िया, आ जाइए मेरे बेटे, ये ई थीटा हो गया, ये -1, अभी मैंने बताया था ये जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या होगा मेरे बेटा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई पावर माइनस थीटा, फाइन। सो इट इज ई पावर थीटा, ये -1 बाहर, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज थीटा ई माइनस थीटा, बढ़िया जी, और ये माइनस, हाँ जी, ई माइनस इन्फिनिटी जीरो, माइनस ई माइनस थीटा, चेक कर लीजिए, ये इसीलिए नेक्स्ट पेज पे लेके आया हूँ मैं। तो थीटा ई माइनस थीटा प्लस ई माइनस थीटा, जब ई थीटा अंदर जाएगा मेरे बेटा तो ये आपका थीटा ई रेस टू पावर 0 यानी 1 प्लस 1, चेक कर लीजिए आपके सामने, ये जब मल्टीप्लाई होगा ये 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा ये 1 हो गया, और थीटा बचा, तो दिस थीटा प्लस 1, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन पूरा पिछला पेज खा जाता है, इसलिए अलग से करके बता दिया, तो ई एक्स जो आएगा आपका थीटा प्लस 1 आएगा, देख लो भैया वीडियो पॉज करके, ये वाला स्टेप तो करना ही पड़ेगा, बिना इसके बायस्ड अनबायस्ड पता नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं पिछले पेज पे, थीटा प्लस 1, हाँ जी, तो ये आपने देखा भी कितना है मेरे बेटा, तो दिस इज थीटा प्लस 1, हाँ जी, ये खाली ई एक्स नहीं है, ये x1 के लिए, x2 के लिए, सबके लिए काम करेगा। अच्छा जी, अब ये इसकी हेल्प से आप बी और सी पार्ट इमीडिएटली कर सकते हैं, लेकिन ए और डी में आपको प्रॉब्लम होगी कि वो x नहीं है, x बार है, कोई बात नहीं, तो आपने पढ़ा है, कोई भी रैंडम सैंपल होता है अगर x1 टू xn, तो जो x बार होता है आपका x बार 1/n समेशन xi, बेटा इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू आता है, म्यू मतलब सैंपल मीन, या सबका मीन जो होता है, यही तो होता है, इसमें क्या टेंशन है, तो कहने का मतलब है ये सबके लिए वर्क कर जाएगा, अब आप सारे पार्ट्स कंफर्टेबली कर सकते हैं, कर सकते कर सकते हैं, आइए कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में सारे पार्ट्स एग्जामिन कर रहा हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अनबायस्ड, इनमें से, इन चार में से थीटा के लिए अनबायस्ड कौन है, यानी इन चार में से किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा के बराबर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, हाँ जी फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार मेरे बेटा, वो तो म्यू होता है सैंपल मीन, और ये आपने म्यू अभी भी निकाला थीटा प्लस 1, ये तो थीटा नहीं है,
ये थीटा नहीं आया तो एक्स बार इसके लिए अनबायस थोड़ी ना होगा, तो ये तो गलत है। सेकंड वाले पे आइए, सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं सारे पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स। आई विल बी डूइंग एवरीथिंग, मेरे साथ दो, सेकंड थर्ड फोर्थ सब हो जाएगा यहाँ आराम से। हाँ जी, सेकंड पार्ट आ जाओ मेरे बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एन अलग है, तो पहले इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फिर इसका, सो दैट दिस वुड बी समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन। आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। हाँ जी, ये हो जाएगा थीटा प्लस वन, अभी निकाला ना आपने, निकाला माइनस एन। बेटा कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, दिस इज एन टाइम्स थीटा प्लस वन माइनस एन, तो ये बन गया आपका एन थीटा प्लस एन माइनस एन। तो बेटा ये तो एन थीटा आ गया, एन थीटा आता रहे, थीटा तो नहीं आया, तो ये भी ऐसे होता है भैया क्वेश्चन, विद लॉजिक, विद प्रॉपर लॉजिक। तो ये नहीं था, ये भी नहीं है, ऐसे ही आप सी पार्ट कर लेंगे, यही कर दें, कर देते हैं, कर देते हैं भाई, सी पार्ट कर देते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना एलेबोरेट कर दिया। देखिए थर्ड पार्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई। देखो स्मार्टनेस नहीं दिखती, इतने बड़े एग्जाम में स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, यू कैन एग्जामिन एवरीथिंग प्रॉपरली विद प्रॉपर लॉजिक। सो इट इज समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन। बेटा ये जैसे कि आप देख पा, अभी पहले अभी निकाला तो ये तो रहा, तो ये आएगा आपका एन टाइम्स थीटा प्लस वन और ये माइनस वन, तो ये भी गया एन थीटा प्लस एन माइनस वन। बेटा ये थीटा तो नहीं आ रहा है, तो ये आंसर भी गलत है, अब तो चौथा ही होगा, अब तो चौथा ही होगा, बस टिक लगाए चल पड़े। भाई जब इतनी मेहनत से निकाला है आपने, नो नो नो, तो यस वाला भी निकाल के देख लीजिए अपने मन की तसल्ली के लिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आइए, पार्ट फोर्थ, एक्स बार माइनस वन। हाँ जी, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस वन मेरे बेटा। सो दिस वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, सैंपल मीन आएगा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन मेरे बेटा, ये आपका म्यू होता है माइनस वन। हाँ जी, म्यू कितना आया था, थीटा प्लस वन माइनस वन, आ गया मजा। तो ये लास्ट वाला ही अनबायस्ड है, ऐसे लॉजिकली काम करेंगे, सक्सेस विल बी योर्स 100%। था ना बढ़िया क्वेश्चन, भाई मेहनत करते हैं, दूध में से घी निकालते हैं तो मजा आता है ना। थोड़े ऑथेंटिक हो जाओ बस, अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। चलिए नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, क्वेश्चन अमंग क्वेश्चंस, ये इस तरह का एक्सप्रेशन देखते ही आंखों में चमक आ जानी चाहिए अगर आपने इसके साथ ठीक से काम किया है। क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा गहराई में उतरने पे होता है सब कुछ, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता भाई। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको बातें बता दूं। देखिए भाई, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, अदरवाइज भी पढ़ा है आपने, कि x1 टू xn अगर आप सैंपल लेंगे, रैंडम सैंपल, तो जो सैंपल वेरिएंस होता है वो ये लेना चाहिए आपको, ये लेना चाहिए, क्योंकि n क्वांटिटीज है। बट आप लोगों ने नोटिस किया कि ये ना लेकर के ये लिया जाता है येलो कलर में, ठीक है ना। आप देखेंगे मैक्सिमम प्लेसेस पे, तो बच्चे के दिमाग में नेचुरल क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये क्यों लेते हैं और ये क्यों नहीं लेते, जबकि वन बाय एन ही लेना चाहिए। बेटा यहाँ सारा चक्कर जो है वो बायस्ड अनबायस्ड का है, कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन जब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला गया तो वो अनबायस्ड हो गया आ रहा था सिग्मा स्क्वायर के लिए। ये आपका सैंपल वेरिएंस है और एक पॉपुलेशन वेरिएंस है ना। अभी सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन की बात हुई थी पिछले में, वो आपने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार म्यू आएगा हर बार, यानी एक्स बार मतलब सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के लिए हमेशा अनबायस्ड, चाहे पॉपुलेशन फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ऑलवेज अनबायस्ड। लेकिन ये नहीं है ऐसा, ये जो आपका सैंपल वेरिएंस है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं है, अभी कर भी लेंगे, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, तो ये अनबायस्ड नहीं है सिग्मा स्क्वायर के लिए, ये अनबायस्ड है, इसीलिए ये लिया जाता है।
और वैसे भी लार्ज पॉपुलेशन में तो क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे 1/n वैसे ही 1/n। आप समझ गए मेरी बात, बट स्टिल स्टिल। हाँ जी, मैं इस पे थोड़ा और बात कर रहा था। ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला, ये जहाँ राइट लगा है भैया, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? पहले, सबसे पहले अनबायस्ड है, ये येलो वाला। तो इसके बारे में बात हो रही है भैया। अनबायस्ड फॉर सिग्मा स्क्वायर। नंबर टू, दिस एस स्क्वायर, दिस एस स्क्वायर हैज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये है, क्या है, n-1 एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर n-1। काई स्क्वायर पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा बेटा, बहुत प्रॉब्लम होगी फिर तो। काई स्क्वायर तो बहुत ज़रूरी है। आप क्या अभी बाइनोमियल पॉइजन में अटके हुए हैं? तो कैसे चलाओगे काम यार? काई स्क्वायर है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो बताते हैं बच्चे का लेवल। काई स्क्वायर, टी और एफ तो घुमा के रख देंगे। ठीक से करना चाहिए ना। हाँ जी, इसके लिए बात हो रही है, इसको तो भूल जाइए। ये तो कभी क्वेश्चन आ गया, नहीं तो आपको काम इसी से करना है। तो ये जो है, ये फॉलो करते हैं n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर n-1। हाँ जी, अब काई स्क्वायर आया तो मैं दो तीन चीज़ रिकॉल कर दूँ। अगर x फॉलो करता है काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम म्यू, देन दिस इम्प्लाइज, बेटा पीडीएफ तो याद क्या ही करोगे अभी, एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू होती है और इसका वेरिएंस क्या होता है बेटा, 2 म्यू। 2 म्यू है ना, ये इतना तो पता है। इसका एमजीएफ वगैरह सब क्लास में करवा देंगे, जब कोर्स कोर्स लेंगे अब तो करवा देंगे, डोंट वरी। अदरवाइज भी करवाते हैं, तो अभी के लिए तो इतना ही है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब कभी भी ये दोनों या इनमें से कोई एक भी अगर आ जाए, तो भी आप इसी का सहारा लो, आपकी लाइफ सफल, मतलब आपका क्वेश्चन पक्का निकल जाएगा। ये इतनी इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। अभी देखिएगा कैसे यूज़ करेंगे इसको, देखिएगा ट्रमेंडस तरीके से। आ जाओ मेरे बेटा। Let x1 to xn be a random sample from normal distribution. Consider the statistic s square equal to this thing. What is this? क्या निकालना है? वेरिएंस s square। हाँ जी, वेरिएंस निकालने से पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज वेरिएंस, सॉरी, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट? सुनिए पहले दो तीन चार चीजें। हाँ, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट तो समझ में आता है, क्या आएगा? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट? पता नहीं सर, नहीं पता तो जाके पढ़ के आओ। दूसरा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स? तो यहाँ से कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगी, है ना, ये किया है आपने। लेकिन अगर वेरिएंस है तो एज इट इज बाहर नहीं आएगा भाई, स्क्वायर होके आता है, स्क्वायर होके आता है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर, दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या ट्रमेंडस तरीके से क्वेश्चन होगा भाई। क्वेश्चन को प्रणाम है आपके सामने। अब देखो जरा, उसका वेरिएंस निकालना है, बहुत ध्यान से मेरे बेटे। प्लीज नोट दैट n-1, अभी जो मैंने बताया था, n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलो करेगा मेरे बेटा काई स्क्वायर n-1, याद रखिएगा। सो देयरफॉर, ध्यान से देखो मेरे बेटा, वेरिएंस निकालना है आपको एस स्क्वायर का। इसको इस फॉर्म में लेके आइए। देखिए मैं क्या डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से। एस स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो यही डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस वुड बी वेरिएंस ऑफ n-1 एस स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो इससे फिर आप जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, ये है डेफिनेटली, ये तो होना ही था, आपने देख लिया। अब क्या है बेटा, इसमें दिख रहा है आपको ये जो चीज़ है, ये तो काई स्क्वायर बन जाएगी। हाँ जी, बन जाएगी, और ये एज एन कांस्टेंट काम करेगा, ठीक है जी। तो इसको बना दो आप, काई स्क्वायर बना दिया जी। n-1, तो मेरे बेटा साथ में क्या है, साथ में आपका सिग्मा स्क्वायर n-1। अब जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जिन्होंने ऐसे कभी नहीं किया, देखिए इसको मैं पलट के ऐसे लिख रहा हूँ, वो जो कांस्टेंट है उसको इधर ले आओ, और वो काई स्क्वायर की जगह आप कोई रैंडम वेरिएबल एक्स समझ लीजिए, चलिए वाई समझ लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। काई स्क्वायर को वाई बुला दो। अब ये बताइए जरा, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ, अरे अभी तो बताया था, अभी बताया था, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ ए वाई। ओहो, समझे या नहीं समझे? बेटा नहीं समझेंगे तो नहीं निकाल पाओगे। तो इट इज ए स्क्वायर वेरिएंस वाई, समझे बाबू? आयो मत हो। अच्छा, सो दिस इज
हाँ जी, इसमें से ये स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बन के। सो दिस वुड बी सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर यानी सिग्मा पावर 4, और ये हो गया आपका n-1 का स्क्वायर मेरे बेटा, इंटू वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। आइए, सो दिस वुड बी सिग्मा पावर 4 n-1 का स्क्वायर इंटू, हाँ जी इसका वेरिएंस क्या होता है काई स्क्वायर का, 2 टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट इज 2 टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप सब देख सकते हैं n-1 से n-1 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा बाबू? देखिए कितना स्वीट और लॉजिकल आंसर है, 2 सिग्मा 4/n-1। पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। क्यों जी, मेहनत करने में मज़ा आता है ना, ऐसे पढ़ने में, ऐसे पढ़ने में। मैं अपने आप को पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऐसे पढ़ने में जी। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी के ऐसे ही क्वेश्चन से और ऐसे ही आते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।